एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमर काळे हमारे साथ है। अमर जी, खबरें आ रही है कि अजीत पवार एनसीपी की तरफ से आपको संपर्क किया जा रहा है और कई सारे सांसद शरद पवार गुट के जो है वो अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। क्या महाराष्ट्र में फिर एक राजनीतिक भूकंप देखने को मिलेगा? नहीं, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। इस बात में प्रपोजल आ रहा है, इस बात में तथ्य है, लेकिन जो प्रपोजल आ रहा है वो एनसीपी अजीत पवार गुट से आ रहा है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है। अगर एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं आ रहा तो ये ऑफर आखिरकार दे कौन रहा है? जिनका एनसीपी अजीत पवार गढ़ से कोई संबंध नहीं, जो व्यक्ति कांग्रेस की पदाधिकारी है, उनके माध्यम से ये प्रपोजल आ रहा है। लेकिन जो अभी कांग्रेस में है वो पहले एनसीपी में थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एनसीपी रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन किया था, उनके माध्यम से प्रपोजल आ रहा है। ये तो कहानी में और एक ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस की कोई पदाधिकारी जो है वो अजीत पवार गुट में शामिल हो, इसलिए शरद पवार गुट को फोड़ना चाहती है। ये कौन सी नई कहानी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो नेता के माध्यम से प्रपोजल आ रहा है वो पहले एनसीपी की ही नेता थी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एनसीपी को रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन किया था। और राजकारण में सब चेंजेस होते रहते। कुछ दिन के बाद में वो नेता फिर एनसीपी में अजीत पवार के साथ में अगर दिखे तो कोई उसमें कोई बहुत बड़ा अचंभा करने की बात है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। आप खुद कांग्रेस में रहे हैं, आपको कांग्रेस की कार्यपद्धति पता है, डिसिप्लिन पता है। अगर कांग्रेस की तरफ से इस तरह से कोई महाविकास आघाड़ी अलायंस के पार्टनर को ही फोड़ना चाहता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इस बात की कोई शिकायत नहीं की कांग्रेस के आला कमान से? नहीं, हमने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया नहीं और किसी ने इस बात की तकरार भी नहीं की है, कंप्लेंट भी नहीं की है। सिर्फ पवार साहब के कान पे, सुप्रिया जी के कान पे उनको हमने इस बात की जानकारी दी थी कि ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं। क्या प्रपोजल, क्या है, ऑफर क्या है? प्रपोजल यही था कि आप 4.5 साल अभी जो आपको आगे निकालना है, तो 4.5 साल आपको मतदार संघ में काम करना पड़ेगा, आपको फंड्स लाना पड़ेगा। आपके रेलवेज के इश्यू है, बाकी और सेंट्रल के जो इश्यूज है या नेशनल हाईवेज के इश्यूज है, उसके लिए फंड आपको अगर चाहिए तो अपोजिशन में अगर आप हो तो अपोजिशन में आपको फंड मिलना मुमकिन नहीं है। और आप फंड नहीं ला नहीं पाए तो अगले आने वाले 4.5 साल के बाद में जो इलेक्शंस है तो इलेक्शन में आप कैसे फेस करोगे? आपको अगर आपका पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपने सत्ता के साथ में आना चाहिए। और सत्ता के साथ में आने के लिए पहले एनसीपी अजीत पवार गुट को आप समर्थन दीजिए और अजीत दादा के माध्यम से आप बीजेपी को समर्थन दीजिए। ये प्रपोजल आया है। लेकिन क्या अमर काळे को ये चिंता नहीं सताती कि अगले 4.5 साल में ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, अभी मेरी राजकीय जो ये है, जो एक आसपास 25 साल पूरे हो रहे हैं। 25 साल से मैं राजनीति में हूँ और संघर्ष करने की तैयारी हमने रखी है। और क्लियर कट 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें हमने मोदी गवर्नमेंट के अपोज में वोट मांगे थे। मोदी जी का जो 10 साल का कार्यकाल इस देश में रहा था, उसके विरोध में हमने लोगों को वोट मांगा था और उसके विरोध में लोगों ने हमको वोट दिया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि स्ट्रांगली एक अपोजिशन की भूमिका हमने निभाना चाहिए। और लोगों के बहुत से इश्यूज है लोगों के, फार्मर्स के इश्यूज है, जो बेरोजगार युवा है उनके इश्यूज है, महंगाई के इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज है। वो इश्यूज लेके संघर्ष करने के लिए हम तैयार है और रास्ते पे आके आगे आने वाली लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन ये बात आप कह रहे हैं, क्या बाकी सांसद भी इससे सहमत है? क्या उनको भी इस बात की चिंता नहीं है कि आगे 4.5 साल में क्या होगा? नहीं, मैं समझता हूँ मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मेरा स्टैंड क्लियर है। बाकी बहुत से सांसद आज यहाँ पे है, आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि हमने मोदी गवर्नमेंट के अपोज में वोट मांगा था। इसलिए जो हमारा सबका स्टैंड है, मैं समझता हूँ कि हमारा सबका स्टैंड एक ही रहेगा और पवार साहब के नेतृत्व में हम आने वाली लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन अब खबरें तो ये भी आ रही है कि शरद पवार, अजीत पवार दोनों गुट एक साथ आ सकते हैं और सत्ता में शामिल हो सकते हैं, केंद्र में एक मंत्री पद में मिल सकता है। ये सब बातें आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ, चर्चाएं चल रही है। लेकिन इसके बारे में जो पहल होना चाहिए वो पहल अभी तक अजीत दादा की तरफ से नहीं हुई है। उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्सिबल पदाधिकारी ने, रिस्पॉन्सिबल नेता ने हमारे 7 सांसदों से इसके बारे में चर्चा नहीं किया है और ना ही कोई प्रपोजल दिया है, ना कोई प्रस्ताव दिया है। आपको लगता है कि इकट्ठा आने चाहिए दोनों? अजीत दादा अगर इधर आते हैं तो उनका स्वागत है।
आप सत्ता में नहीं जाएंगे? अभी वो भी निर्णय पवार साहब करेंगे, वो भी निर्णय पवार साहब करेंगे, लेकिन एनसीपी अगर एक होती है उनके इधर आने से, उनको लेना नहीं लेना वो पवार साहब का निर्णय है, लेकिन अगर पवार साहब आते हैं और एनसीपी स्ट्रांग होती है तो आनंद है। ऐसा कोई ऑफर आप देने वाले हैं अजीत पवार गुट के साथ? नहीं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, ये बात सब पवार साहब देखेंगे जो भी है। लेकिन क्या जरूरत लगती है कि इतनी प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार होने के बावजूद ऑपरेशन लोटस फिर से एक्टिवेट करना पड़ रहा है बीजेपी? बीजेपी खुद को इनसिक्योर समझ रही है, मैं समझता हूँ, और उनको भरोसा नहीं है उनके जो साथी लोग हैं, उनको शायद लग सकता है कि कभी नीतीश कुमार चले जाएंगे, कभी चंद्रा बाबू है, कभी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अपन बोलते हैं ना, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सब खेल है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए सिक्योर रहने के लिए सब प्रयास बीजेपी के चल रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, और खुद को बीजेपी इनसिक्योर समझ रही है, ऐसा मेरा आरोप है। तो जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आखिरकार वो कांग्रेस का कौन पदाधिकारी है जो आपको इस तरह के ऑफर दे रहा है, उसका नाम आज बता दीजिए। नहीं, जो पदाधिकारी है वो भी उसका नाम लेने की कुछ आवश्यकता नहीं, लेकिन जो पदाधिकारी राज्य के हैं, जो पदाधिकारी है वो महाराष्ट्र के नहीं है, वो आउट ऑफ महाराष्ट्र के है, जिनका महाराष्ट्र के राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनके माध्यम से प्रपोजल आया, इसलिए आप भी कोई महिला है? महिला है, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा इस बात को गंभीरता से मत लीजिएगा, ये मेरा आपको सुझाव है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पॉलिटिक्स और क्रिकेट तो अनसर्टेनिटी का पूरा मामला होता है, ऐसा अमर काळे कह रहे हैं, लेकिन उसमें भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो उससे भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है। यह हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। अब आने वाले दिनों में क्या एनसीपी शरद पवार गुट इंटैक्ट रहेगा या कोई राजनीतिक भूकंप महाराष्ट्र में नहीं होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू नामदार के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, आज तक।